DICE डाइस का प्रॉब्लम। ठीक, इसको पढ़ने से पहले ना ये सब पता हो जाना चाहिए, होना चाहिए। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, जल्दी बताओ। हाँ नहीं, हाँ मतलब काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट तक। ठीक, ये पता होना चाहिए। दूसरा, होल नंबर किसको बोलते हैं, जो 2 की टेबल लगता है, होल नंबर उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर विद 0 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ये होल नंबर हुआ। समझ में आया। इवन नंबर किसको बोलते हैं, 2 4 6 8, जो मतलब 2 से डिविजिबल हो जाए, यही तो हो जाएगा। ऑड नंबर किसको बोलते हैं, 1 3 5 7 1 3 5 7, जो 2 से डिविजिबल नहीं हो। 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 9 हो जाएगा, हो जाएगा ऐसा। 6 तो हो जाता है 2 से, सॉरी, जो 2 से डिविजिबल नहीं हो। 3 9 हो जाएगा ऐसे, डॉट डॉट डॉट। और बताइए, 15 हो गया। और बताइए, और प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, हाँ प्राइम नंबर वैसे नंबर को बोलते हैं जो 1 को छोड़ के, 1 को छोड़ के ऐसा नंबर जो वो खुद से डिवाइड हो और किसी से नहीं हो। मतलब 2 हो गया, ये खुद से ही डिवाइड होता है, और 3 हो गया, ये खुद से ही होता है और कोई नंबर से नहीं होता है ना। 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, डॉट डॉट डॉट। ये सब को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें तुमसे पूछा जाएगा इवन प्राइम नंबर कौन सा है, तो क्या बताओगे, 2। ऑड प्राइम नंबर कौन सा है, तो बहुत हो जाएगा ना। ऐसा नहीं पूछेगा, पूछेगा 10 से पहले ऑड प्राइम नंबर कितना है, तो 10 से पहले कितना ऑड प्राइम नंबर है, 1 2 3, यही है ना ऑड प्राइम नंबर। गॉट इट। और बताइए, प्राइम नंबर हो गया। तो ये सब पूछेगा इसमें, डाइस वाले में। गॉट इट। अच्छा, डाइस में क्या होता है, डाइस तो ऐसे ही होता है ना, जो तुम लोग लूडो खेलते हो ना, उसमें डाइस कैसा होता है, ऐसा ही होता है ना, मतलब 3D फिगर होता है ना डाइस में। यहाँ सामने में क्या रहता है, 1, यहाँ 2 हो गया, अंदर में 3 हो गया, इस साइड 4 हो गया और सामने में इधर 5 हो गया, अंदर में 6 हो गया। ऐसा ही होता है डाइस में नंबर। डाइस में 1 2 3 4 5 6 ही लिखा रहता है। तो एक बार डाइस को अगर थ्रो करोगे, फर्स्ट टाइम अगर डाइस को थ्रो करोगे, मतलब 1 टाइम जो है डाइस को थ्रो करो, डाइस को थ्रो करेंगे 1 टाइम फर्स्ट वन में, तो क्या क्या आ सकता है बताइए, 1 2 3 4 5 एंड 6, यही तो आएगा। इसी में से कोई एक आएगा एक बार डाइस थ्रो करते हो तो टोटल कितना हो गया बताइए, टोटल 6 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6, टोटल इवेंट कितना हो गया, 6 ही है ना। या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा। तो क्वेश्चन इसमें ऐसे पूछा जाता है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 आने का क्या प्रोबेबिलिटी है बताइए, 4 आने का क्या प्रोबेबिलिटी, 4 तो एक ही बार आ सकता है ना इसमें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, 1 टाइम्स इसमें से 4 एक ही बार आ सकता है ना, कितने में से, 6 में से। सेकंड पूछेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, 2 4 6, इवन नंबर आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इवन नंबर है कितना इसमें, इवन नंबर कितना है, 2 4 एंड 6, 3 है ना, अपॉन 6 हो जाएगा 1/2। समझ में आ रहा है कुछ। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 5 आने का मतलब, लेस देन मतलब पी से कम, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 5 से कम आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, 1 2 3 4 4/6 मीन्स 2/3। समझ में आ रहा है कुछ क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर आने का क्या प्रोबेबिलिटी है बताइए, 1 3 5, बस दो ही तो होगा ऑड नंबर, 1 3 5, सॉरी 1 ऑड नंबर होता है क्या, नहीं, तो क्या हो जाएगा 3
5 and 6, यही होगा ना? 6 कैसे ऑड नंबर होगा सर? सॉरी 6 नहीं होगा, 3 और 5 होगा, मीन्स 2/6 1/3 होगा। समझ में आया कुछ? इसमें और पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन प्राइम नंबर। इवन मतलब क्या होता है? जो दो से डिविजिबल हो जाए। और ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो 2 से डिविजिबल हो जाए? इसमें 2 ही तो है एक। और तो ये प्राइम नंबर नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा? 1/6। गॉट इट? गॉट इट? और कोई डाउट? हो गया खत्म? इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा इसमें से। 1 डाइस को थ्रो करेंगे तब ये कंडीशन है। अब इस पे देखो एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 13 दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, अ डाइस इज थ्रो वंस। डाइस को एक बार थ्रो करेंगे तो क्या क्या बताए थे? आता है तो 1 टाइम थ्रो करेंगे, 1 टाइम डाइस थ्रो, तो क्या क्या आने का? 1 2 3 4 5 and 6, मतलब टोटल कितना? 6। यहाँ तक कोई डाउट? तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। करवाया है नहीं अभी? प्राइम नंबर आने का प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बिल्कुल नहीं, प्राइम नंबर बस बोल रहा है, इवन प्राइम नहीं बोल रहा है। प्राइम नंबर इसमें कौन कौन सा है? 2 है प्राइम नंबर, 3 है प्राइम नंबर, 5 है प्राइम नंबर है। कितना है प्राइम नंबर? 3। और टोटल कितना है? 6। तो क्या हो जाएगा? 3/6 मीन्स 1/2। गॉट इट? सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। लाइंग मतलब होता है आया, 2 और 2 and 6 के बीच में कौन कौन सा नंबर आएगा? 3 नंबर आएगा। तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर lying between 2 and 6 क्या हो जाएगा बताइए? 3/1/2 हो जाएगा। दोनों सॉल्व हो गया। थर्ड क्या पूछ रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। बताइए क्या होगा? इसका तो डायरेक्ट बता देंगे। ऑड नंबर कौन कौन सा है इसमें? 3 और 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर क्या हो जाएगा? 2/6 मीन्स 1/3। गॉट इट? आ गया? समझ में आ गया अच्छे से? सर ऐसी क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ, तो ये 1 डाइस का क्वेश्चन। अब जब 2 डाइस थ्रो करेंगे ना, उस टाइप के भी तो क्वेश्चन है। ट्वाइस वाले यहाँ है ना, देखो अब इसको करेंगे। उससे पहले 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो क्या क्या आने का प्रोबेबिलिटी है उसको तो समझ लो। जब 2 डाइस को थ्रो करेंगे, 2 डाइस थ्रो, तो 2 डाइस को थ्रो करोगे तो क्या क्या बनेगा? देखो 1 बनाने का है, इसको बनाने का क्या बताए थे? 1 2 3 4 5 6, और इसको फिर से 1 2 3 4 5 and 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 1 से होगा, 1 फिर 2 से होगा, 1 फिर 3 से होगा, 1 4 से होगा। ऐसा ही होगा ना? 1 2 हो जाएगा। उसके बाद बताते चलो तुम। 1 4 1 5 and 1 6, यही आएगा। जरूर टेबल बनेगी क्या पूरी? हाँ हाँ। देन अब क्या हो जाएगा? 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 4 2 5 and 2 6। जब भी बोला जाएगा ना 2 डाइस को थ्रो किया गया है तो हमेशा ये टेबल बनाना ही पड़ेगा तुमको। उसके बाद 3 1 3 2 and 3 3 and 3 4 and 3 5 and 3 6, then 4 1 4 2, then 4 3 4 4 4 5 and 4 6 होगा। then 5 1 5 2
and 5-3 and 5-4 and 5-5 and 5-6. अब क्या बच गया लास्ट? 6-1 6-2 then 6-3 6-4 6-5 6-6. तो टोटल कितना हो गया? एक में 6 है और रो भी 6 है और कॉलम में 6 है, तो मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा? 36. टोटल कितना है? 36. टोटल कितना है? 36. दिख रहा है ये अच्छे से? बताइए दिख रहा है? बताइए दिख रहा है? अब क्वेश्चन में देखिए क्या क्या पूछ रहा है. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? 2 डाइस को जब थ्रो करते हैं, कहाँ गया 2 डाइस वाला क्वेश्चन? यहाँ है ना? ऊपर में भी है क्या? दिख रहा है 2 डाइस का क्वेश्चन? कहाँ पे दिख गया? ये ना the dice question में ये. ये 24 नंबर दिख रहा है? Dice is not twice. What is the दिख रहा है ये? A die is throw twice. ठीक? The probability निकालना है. क्या निकालना है? फर्स्ट 5 will not come up either times. इसका क्या मतलब हुआ? बताइए. मतलब 5 एक ही बार से ज्यादा बार नहीं आने चाहिए. 5 will not come either times. इससे क्या मतलब हुआ? अच्छा इसको सेकेंड वाला बताइए. 5 will come up at least once. इसका क्या मतलब? एट लीस्ट मतलब कम से कम एक बार तो आना चाहिए, उससे ज्यादा जितना बार हो सके. तो कितने बार आ रहा है 5? देखिए. एक तो फर्स्ट में, एक सेकंड में, फर्स्ट में आ रहा है 5, एक सेकंड में आ रहा है, एक थर्ड में आ रहा है, फोर्थ में आ रहा है, फिफ्थ में आ रहा है, सिक्स्थ में आ रहा है. तो टोटल कितना होगा? 6/36. कितना होगा? 6/36. पहले तो 1 टाइम्स इसमें आएगा और उसके नीचे 2/5. ये 3/5. मतलब इसको ऐसे बना ले. ये देखिए सब में आ रहा है ये. और किस में आ रहा है 5? 5/4 में आ रहा है. 5 की पूरी लाइन में आ रहा है. और किस में आ रहा है ये? 5 की पूरी लाइन में आ रहा है ये. तो कितना हो गया बता? और आ रहा है कहीं पे? लेकिन इसमें ये डबल काउंट हो जाएगा, इसको एक ही बार काउंट करेंगे ना एक ही बार. तो बताओ. 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 11/36. कितना हो जाएगा? 11/36. 11/36. हाँ सही है. पहले कितना हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. कितना हो जाएगा? 11/36. एकदम सही है. तो ये तो 11/36 किस में लिख दिया है? जिसमें 5 आया है. इसमें दिए हैं? एटलीस्ट नहीं तो ठीक ही तो है. तुम्हारे तो एटलीस्ट पूछा है ना, तो कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितने बार आ सकता है? तो सेकेंड वाले में जो पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 will come at least once. मतलब एक बार बताए. एटलीस्ट का क्या मतलब बताए थे? कम से कम एक बार और ज्यादा जितना हो सके. तो ज्यादा 2 ही बार तो आएगा. तो टोटल कितना? 11 और अपॉन में कितना? 36. यही आंसर हो गया. फर्स्ट क्वेश्चन क्या करना था? फर्स्ट क्वेश्चन बोला 5 will not come up either times. पहले निकालेंगे कि 5 कितने टाइम्स आएगा, ठीक है, और कितने टाइम्स नहीं आएगा, उसके बाद निकाल लेंगे. ठीक है. कितने टाइम्स आएगा तो ये निकाले ना, इसे तो ये पहले निकलवाए हैं. कितने टाइम्स आ रहा है? 11 बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 अपीयर्स. कितने टाइम्स होगा? 11/36. और कितने बार नहीं आएगा? तो टोटल इवेंट कितना होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट बताया ना, 1 होता है ना.
तो कितने बार नहीं आता है तो क्या करेंगे, 1 में से जो आया उसको माइनस कर देते हैं। तो कितने बार नहीं आया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, पूछ रहा है ना, नॉट कम, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 11/36, क्या आ जाएगा बताइए, 36 माइनस 11/36, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा, 25/36, आंसर हो गया। समझ में आया? बढ़िया क्वेश्चन था। और भी है क्या इस टाइप का क्वेश्चन, देखो तो 2 डाइस में और क्या क्या पूछ सकता है, अपने मन से देता हूँ मैं क्वेश्चन, रुको इसको इसी पे। सर सही फर्स्ट का आपने तो सेकंड का बताया ना 11/36। हाँ हाँ, ये सेकंड का बताया हूँ, ये जान के बताया सेकंड पहले, फर्स्ट वाले को समझाने के लिए, ठीक है। कितने बार आएगा, कम से कम 11/36 आएगा, और कितने बार नहीं अपीयर होगा वो बोल रहा है, दोनों टाइम्स में कितने बार अपीयर नहीं होना चाहिए, एक बार भी। क्या बोला है, 5 विल नॉट कम आइदर टाइम्स, या तो एक बार भी नहीं आना चाहिए और दोनों बार भी नहीं आना चाहिए। तो कितने बार आ जाएगा उसमें से क्या करेंगे, एक बार जो टोटल क्या इवेंट निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और नॉट इवेंट, नॉट वाला कैसे निकालेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे, तो माइनस कर दिए, समझ में आया। तो कितने बार नहीं आएगा, निकल गया। अब इस पे देखो मैं खुद से देता हूँ कुछ कुछ क्वेश्चन, देखो इस पे मैं देता हूँ क्वेश्चन, क्या है बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ इवन नंबर, बताइए, मतलब दोनों में इवन नंबर आना चाहिए। 2/2 तो कौन कौन किस किस में इवन नंबर आ रहा है बताइए। 2/2 कहाँ गया, इसमें आ रहा है एक, और 2/4 एक इसमें आ रहा है, और किसमें आ रहा है, ये इसमें आ रहा है, और इसमें आ रहा है इवन नंबर, और बताइए इवन नंबर, और बताइए इवन नंबर, 4/2 ये आया, 4/4 और क्या गया 4/4 एंड 4/6 इवन नंबर, 6/6 भी आ गया, 6/4 भी आ गया, 6/2 भी आ गया, यही आ रहा है ना, इसी में ही तो आ रहा है, कितना हो गया 9, तो कितना हो जाएगा 9/36, कितना 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इज 10, हाँ, दो का सम जो करेंगे तो 10 आने का क्या प्रोबेबिलिटी है बताइए, 5+5 किस किस में आएगा बताइए, 10 किस किस में आएगा, 5 इसमें आएगा, 5 ये तीनों में ही आएगा ना, दिख रहा है ये, तो क्या आ जाएगा बताइए, 3/36, एक इसमें आएगा, एक इसमें आएगा, और एक इसमें आएगा, मतलब 3/36 आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1/12 हाँ हाँ 1/12 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 प्राइम नंबर, एग्जैक्ट 2 प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर ही बस आए, किस किस में आ जाएगा बताइए, एग्जैक्ट, एक इसमें आएगा, 2/2 और 4/2 दिख रहा है किसमें आ रहा है प्राइम नंबर, और किसमें आ रहा है, ये आ रहा है प्राइम नंबर, 2, और कहाँ पे आ रहा है प्राइम नंबर, 3/5, और ये आ रहा है प्राइम नंबर, 3/5 भी होगा, कहाँ 3/5 है, तो वो यहाँ कर ही तो रहा, उसी लाइन में तो जा रहा हूँ मैं, 2 प्राइम नंबर किस किस में आएगा, ये दोनों भी तो प्राइम नंबर ही है, और बताइए, और ये भी प्राइम नंबर है, 4/4 और बताइए, 4 वाले में तो कोई नहीं होगा प्राइम नंबर, दोनों होना चाहिए प्राइम नंबर, 5/3 आ जाएगा, और बताइए 5/5 भी हो जाएगा, और बताइए प्राइम नंबर 6/3 नहीं, 6 तो होगा ही नहीं होगा ना, तो हो गया बस, नहीं होगा, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 होगा, कितना हो जाएगा 7/36, समझ में आ गया क्या, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, गॉट इट।